हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 3 सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे चार्ज न्यूट्रलिटी इन सेमीकंडक्टर, है ना जी। इसका जो इक्वेशन है वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कैसे आता है। तो कुछ टर्म्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर कहीं n लिखा हुआ हो, है ना, और कहीं n लिखा हुआ हो तो वो है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, है ना। कहीं n लिखा हुआ हो तो वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, और p अगर हो तो होल कंसंट्रेशन। ठीक है, ni, ये सब टर्म याद कर लीजिएगा, माइंड में होना चाहिए। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, है ना, ni हो गया इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, nd अगर हो, nd अगर हो डोनर एटम कंसेंट्रेशन। ठीक है, और ये कुछ टर्म था n p ni और nd, है ना। तो इस सब के बारे में मैंने बता दिया आपको। अगर मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो वो मैं लिखूंगा एन टी प्लस पी। ठीक है, एन डी प्लस पी। और टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, कब होगा वो, एक मिनट, एन ए प्लस छोटा एन, है ना। तो ये होगा। अब पहली बात, ये जो हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहले एक बात सुनिएगा, इसमें अगर जो डोनर एटम अगर आयोनाइज्ड है तो इन मोबाइल पॉजिटिव चार्ज होता है, इन मोबाइल पॉजिटिव चार्ज पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो डोनर एटम आयोनाइज्ड एन, और एन जो है एक्सेप्टर एटम है तो उसका भी वही होता है, इट विल आयोनाइज होगा, और निगेटिव चार्ज पर क्यूबिक मीटर वो इन मोबाइल होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा टर्म लिखूं तो मैं अगर लिखूंगा सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। ठीक है, एक इक्वेशन है n प्लस एन ए माइनस इज इक्वल टू एन डी प्लस पी। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखिएगा, n प्लस एन ए माइनस इज इक्वल टू एन डी प्लस पी। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर मैं ये देखूं तो ये टोटल नेगेटिव चार्ज, और ये देखूं तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इससे कहने का मतलब है टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये न्यूट्रल होगा, कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो ये इक्वेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी इक्वेशन से आगे मैं एन टाइप और पी टाइप का चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, एक टर्म है, आप लोग जानते होंगे इसको, इसे कहते हैं लॉ
ऑफ मास लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बता दूं मैं। एक पॉइंट है, मैं देखिए बात यह है कि इस पॉइंट को मैं आपको पहले बता दूं। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन n ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन p ऑफ होल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, अगर चलिए मैं ये वाला टर्म लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन n है ना, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड concentration P of holes remains constant। ठीक है, कहने का मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश्ड होगा तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन n का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो प्रोडक्ट है और होल का जो दोनों का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसे कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये क्या कहते हैं इसको, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बता रहा है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डॉपिंग ऑफ बाय डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज, डॉपिंग जो होता है ना, डोनर का हो एक्सेप्टर का हो, जो भी हो, उससे वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं जो इस इक्वेशन के तहत मैं ये लिख सकता हूँ n इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये इसका n डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये भी इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, एन आई स्क्वायर होता है ना। उसके बाद जिसमें मैं यहाँ पे देखूँ तो एन आई स्क्वायर जो है ये होता है ए नॉट टी का पावर टी क्यूब ई टू द पावर माइनस ई जी बाई के वी टी, है ना। ये इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला इक्वेशन ना एग्ज़ाम में पूछा था। वी एच यू के एग्ज़ाम में ये इक्वेशन पूछा था। ऐसे नहीं पूछा था, इसमें पूछा था वो मतलब इससे कुछ मॉडिफाइड था, मतलब इसी से रिलेटेड था, मुझे यहाँ तक अभी याद आ रहा है, इसी से रिलेटेड था, बी एच यू में क्वेश्चन पूछा था। और इसी को हम लोग मास एक्शन बोलते हैं। वैलिड फॉर दिस इज कॉल्ड मास एक्शन लॉ। ठीक है, वैलिड फॉर बोथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तो ये वैलिड होगा। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन था। इसे कहने का मतलब है, मैं फिर से बता दूं कि दोनों का प्रोडक्ट जो है एन और पी का वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश्ड होगा तो उस कारण से एन और पी का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट का वैल्यू मैंने यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, तो ये था मास एक्शन के बारे में। देख लीजिएगा, कल का पॉइंट वैसे ही चल रहा है ना। उसके बाद मैं बोला था कि चार्ज डेंसिटी के बारे में बताऊंगा ना, तो चार्ज डेंसिटी देख लेते हैं।
चार्ज डेंसिटी इन एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पहला मैं लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ एन टाइप से। ये इम्पोर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो बताऊंगा, धीरे धीरे ये आगे हार्ड होते जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसे आसान बनाने की कोशिश करूंगा, अब टेंशन ना लीजिए, एक बार यहाँ फोकस कीजिए। इक्वेशन मैंने क्या बताया था, ध्यान से बोलिए, एन प्लस एन ए माइनस इज इक्वल टू एन डी प्लस प्लस पी, यही क्वेश्चन था ना, ठीक है। यही क्वेश्चन था किस चीज़ का, न्यूट्रलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए एन टाइप के लिए, फॉर एन टाइप देखिए, फॉर एन टाइप देयर इज नो एक्सेप्टर एटम। एन टाइप के लिए यहाँ पे एक्सेप्टर डॉपिंग ना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एन ए माइनस हो जा होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और एन वो पी से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन के द्वारा इसे तोड़ के इक्वेशन लाया जाता है। तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं करूँगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो n जो है वो p से बड़ा हो रहा है, ठीक है। n जो है p से बड़ा हो गया, तो मैं अगर na और na जो है वो na माइनस है, वो मेरा ज़ीरो है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि n अगर p से बड़ा हो ही गया है ना, तो उसको छोड़ दूँगा और लिखूँगा एन डी प्लस। n जो है वो p से बड़ा हो गया है, p से बहुत बड़ा है, p से बहुत बड़ा है, तो यानी कि p जो हो गया वो बहुत छोटा हो गया। तो बहुत छोटा होने के कारण इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम एन डी प्लस कुछ छोटा जो टर्म वो उसमें लिख दूँ तो उसमें कोई चेंज ना आएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर यही है तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोग ब्रेक करके इक्वेशन ला सकते हैं, लेकिन उतने करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बस समझने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, कन्फ्यूजन ना हो। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ डोनर एटम, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझिए कि n जो है वो p से बहुत बड़ा है, यानी कि p बहुत छोटा हो गया। तो एन डी प्लस जो है ना, एन डी इस एटम में अगर हम कुछ भी जोड़ें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब फ़र्क नहीं पड़ेगा तो n इज इक्वल टू एन डी प्लस में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो कि n डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर होता है, मैंने बताया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मैं p अगर लिखूँ तो क्या आएगा, एन आई स्क्वायर बाई n होगा ना। फिर लिखो p इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन डी प्लस। तो यही इक्वेशन आ गया, ना, इसी इक्वेशन की मैं बात कर रहा था। तो यही है चार्ज डेंसिटी एन टाइप का, और यही आप किसी बुक में देखिएगा तो उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ब्रेक करके ये क्वेश्चन आया है। आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन समझने की बात होती चाहिए, समझ आना चाहिए कि मुझे कैसे समझ आ रही है। मैं इसमें खुश हूँ, मुझे समझ में आ गया, बस बात ख़त्म। लेकिन हाँ, आपको अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखना है, कैसे आपको आता है अच्छे तरीके से, तो आप एक बार ब्रेक करके देखिए। मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोग पढ़े होंगे 11th में, वहाँ से भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूँगा पी टाइप पे, बी
पी टाइप, है ना। चलिए पी टाइप पे वही करेंगे, कुछ नहीं। देखिए इक्वेशन पहले लिखते हैं, क्या एन इज इक्वल टू एन ए माइनस इज इक्वल टू एन डी प्लस पी। ये इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन है, चार्जिबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। चलिए वही करना है। यहाँ पे एक्सेप्टर आइटम नहीं था, यहाँ पे डोनर आइटम को गायब कर देंगे। मैं लिखेंगे देयर इज नो डोनर एटम, ठीक है। डोनर एटम ना होगा, डोनर एटम ना होगा तो एन डी प्लस हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, और एंड पी जो होगा वो एन से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यानी एन बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब एन बहुत छोटा हो जाएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ पे आप देखिए एन जो बहुत छोटा हो जाएगा तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, और यहाँ से एन डी प्लस जीरो है तो पी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एन ए माइनस, ठीक है। पी जो है वो एन ए माइनस लिख सकता हूँ, वही अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम, ठीक है। तो उसी तरह इक्वेशन था एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, उसी तरह मैं एन का लिख सकता हूँ एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई पी, ठीक है। उसी तरह मैं लिख सकता हूँ एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई पी का एन ए माइनस, ये आ गया इक्वेशन, यही इक्वेशन है ना। चलिए तो ये हो गया, मैं पी टाइप के लिए बता दिया। तो वही है, बायनोमियल एक्सटेंशन से कर सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कभी मान लीजिए ज़रूरत पड़े तो आपको ये दोनों ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद होने से मतलब है, कैसे भी बस, ठीक है। ये हो गया, इतना बता दिया। अब एक और अच्छा टॉपिक है, वो भी बता देता हूँ। तो ये मुझे टॉपिक तो याद नहीं, जैसे जैसे मेरे माइंड में आ रहा है वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ। जहाँ तक ये मैं स्टॉप करूँगा फर्मी एनर्जी पे मैं इस सेमीकंडक्टर को स्टॉप करूँगा, क्योंकि उतने एग्जाम में ही आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। फिर चलिए एक टॉपिक लेते हैं, ओम्स लॉ फॉर कंडक्शन। अब थोड़ा राइटिंग अच्छी बन रही है क्योंकि मैं यूज टू हो गया हूँ, इसलिए उस समय बहुत गंदी बनती थी, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो चलिए ये बताता हूँ, चलिए ये J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये मैं लिख सकता हूँ ओम्स लॉ ऑफ कंडक्शन करंट। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, ये जो है ये है, आपको पता होगा ये कि ओम्स लॉ फॉर कंडक्शन करंट है, ओम्स लॉ फॉर कंडक्शन करंट है ना, ठीक। अब देखिए कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप इज इक्वल टू सिग्मा एन क्यू म्यू एन, ये एन टाइप के लिए कंडक्टिविटी है। और उसी तरह कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सिग्मा पी इज इक्वल टू पी क्यू म्यू पी क्यू म्यू पी सफिक्स में, ये है पी टाइप के लिए कंडक्टिविटी, ठीक जो होता है। और मैं यहाँ पे देखूँ तो J इज इक्वल टू मैं सिग्मा ई लिखता हूँ, है ना। तो इसी तरह अगर सिग्मा को लिखो, सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू, ये होगा
बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पे जब मैं एन टाइप के लिए लिखूँ, देखिए ये फार्मूला है, मैं डेरिवेशन में क्यों उतना देखो, ये आपको याद होना चाहिए कि कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप जो होता है वो सिग्मा एन होता है, वो एन क्यू म्यू एन होता है। एन निगेटिव का म्यू एन मोबिलिटी, इसमें जो म्यू है, ये देखिए ये जो म्यू है ना, ये है मोबिलिटी। और सेमीकंडक्टर में मोबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है होल के कंपेयर में, ठीक है, होल के कंपेयर में ये ज़्यादा होता है। ये मोबिलिटी की बात हुई है, कंडक्शन ऑफ पी टाइप और एन टाइप का जो बात हुआ है। अब मैं जब कंडक्टिविटी आगे बढ़ूँगा तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला के बारे में आपको ये क्या था, ठीक है। क्यू मतलब वही चार्ज, पी मतलब पॉजिटिव होल वाला, एन हो गया, एन मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगा, पी होल कंसंट्रेशन होगा, और म्यू एन और म्यू पी जो है वो क्या है, मोबिलिटी है। तो ये हुआ कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब कंडक्टिविटी को आगे लेके चलते हैं। तीन गड़बड़ होने लगा। कंडक्टिविटी, ठीक है, चलिए। तो कंडक्टिविटी पे मैं लिखूं तो चलिए, मैंने बताया था आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। अब फटाफट बताइए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करता है, नहीं याद आया। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन बोथ एन एंड पी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन, पी टाइप मतलब होल्स। होल्स मैंने क्या बताया था, होल्स क्या होता है, होल्स मैंने क्या बताया था, होल्स होता है क्या, मिसिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है होल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी पे बात करेंगे अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे, या एक्सट्रिंसिक जो होता है ना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों पे मैं बात करूँगा। पहले आगे बढ़ते हैं, पेज में दूसरा लूँगा। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहले देखिए। अरे यार हिल क्यों रहा है, एक मिनट। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टॉपिक है। चलिए ये तो याद रखिएगा, सिग्मा, अरे यार क्या हो गया आज, सिग्मा पी जो है वो मैं लिख सकता हूँ एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, दोनों का सम, दोनों से ना होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक मिनट यार रुक जाइए, अच्छा से लिखता हूँ उसे। देखिए एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, ठीक है। ये मैंने बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों से कनेक्टिविटी होती है ना, दोनों के कारण होती है बोथ, ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर n इज इक्वल टू पी होता है, जहाँ पे n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई,
लिख सकते हैं। ठीक है, ये पता है आपको कि दोनों का सेम मात्रा में होता है, n जितना होगा उतना ही p होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा p अगर मैं लिखूँ तो क्या आएगा, n i q म्यू n प्लस म्यू p आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ने बताया कि जितना इलेक्ट्रॉन की मात्रा उतनी होल की मात्रा होगी, है ना, दोनों बराबर होंगे। तो n इज इक्वल टू पी लिख सकता हूँ, तो n इज इक्वल टू पी को मैं एन आई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एन आई क्या बताया था, एन आई क्या होता है, एन आई क्या होता है, पहले ही इस पेज में मैंने बताया कि एन आई जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया इसके लिए। और रेजिस्टिविटी जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि रेजिस्टिविटी जो है वो उल्टा हो जाएगा। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रो आई लिखते हैं ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या, गलती बोल रहा है, वन बाई म्यू पी, ये हो गया रेजिस्टिविटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप और पी टाइप ये बता दो। चलिए, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप, फॉर एन टाइप, एन टाइप के लिए देखिए, यहाँ देखिए, एन टाइप के लिए अगर मैं सिग्मा एन लिखूँ तो बस क्या लिखेंगे, एन क्यू म्यू एन। एन टाइप के लिए इतना ही होगा, इंट्रिंसिक हो जाएगा दोनों प्लस, क्योंकि दोनों के लिए होता है। एन टाइप में सिर्फ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चलते होता है ना कंडक्टिविटी, और इंट्रिंसिक में दोनों के चलते होता है, दोनों के द्वारा होता है, तो दोनों को मैंने प्लस किया। इसमें एक के चलते होता है, एक को रखा और बाकी को हटाया। ठीक है, चलिए, फॉर एन टाइप, एन टाइप के लिए क्या होता है, एन मैंने बताया कि एन जो होता है एन डी प्लस होता है, बताया था पहले पिछले, यहाँ पे देखो कहा गया, हाँ यहाँ एन इजकल टू एन डी प्लस, कैसे आया, एक्सेप्टेड आइटम यहाँ पे नहीं रहेगा, एन ए माइनस ज़ीरो हो जाएगा और एन जो है वो पी से बहुत बड़ा हो जाएगा इस कारण से। ठीक है, चलो उसी तरह सिग्मा एन मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, एन डी प्लस क्यू म्यू एन। ठीक है, म्यू एन। ठीक है, और ये हो गया एन टाइप के लिए, और इसमें एन जो होगा वो पी से बहुत बड़ा होगा, मैं पहले भी बताया था। ठीक है, ये एन टाइप के लिए। अब मैं चलिए यहाँ पर मैं पी टाइप लिख देता हूँ, पेज नहीं लूँगा, ऐसे लिख दूँगा। देख समझने में आसानी होगी। देखिए, पी टाइप के लिए सिग्मा पी जो होगा वो पी क्यू म्यू एन। ठीक है, हो गया ना। और जल्दी बताइएगा पी टाइप के लिए क्या लिखूँगा मैं, पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू एन ए माइनस, डोनर आइटम हट जाएगा, पिछले वाला में बताया था मैंने, चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट के द्वारा ये आया है। तो सिग्मा पी मैं लिखूँगा क्या आएगा, एन ए माइनस पी म्यू पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। ए और पी जो होगा वो एन से काफ़ी बड़ा होगा, है ना। तो यही है एन टाइप और पी टाइप का कंडक्टिविटी, मैंने बता दिया। सारा इक्वेशन यहीं से आया है, ये वाला इंट्रिंसिक के लिए था कंडक्टिविटी, ये है ना, इसके लिए ठीक है। तो ये आया, तो ये हो गया। हाँ चलिए, अब क्या बता दूँ, अब ये तो हो गया, फर्मी लेवल ही बाकी है। अब फर्मी लेवल स्टार्ट करना होगा, अब तो सारा हो गया। मोबिलिटी के बारे में थोड़ा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। ठीक है,
न तो अब तो सारा हो गया, इतना ही था। और क्वेश्चन आप लोग लगाइए, देखिए बनेगा ज़रूर आपसे क्वेश्चन, बेच हुआ क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बनेगा आपसे। चलिए वेरिएशन ऑफ मोबिलिटी देख लेता हूँ। कभी कभी राइटिंग एकदम ख़राब हो जा रहा है। वेरिएशन ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए पॉइंट वाइज बता देता हूँ। पॉइंट वाइज में पहला पॉइंट मैं लूँगा, इफ़ ई जो है ग्रेटर देन 10⁻³ V/cm, ठीक है, देन म्यू जो है वो कांस्टेंट। देखिए मोबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 10³ से छोटा हो, ठीक है। दूसरा इफ़, ये मुझे याद है ये सब, ठीक है, मैंने बहुत वो देखा है ना, तो ये सब मुझे याद हो गया है, इसलिए मैं बता देता हूँ। V/cm, अब ये दोनों के बीच में हो, 10:4 और 10:3 के बीच में हो, तो देन देखिए ई से छोटा होगा तो कॉन्स्टेंट म्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और दोनों के बीच में होगा तो म्यू जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है ना, प्रोपोर्शनल हो जाता है ई के पावर -1/2 से। और तीसरा पॉइंट लूँगा, बस भाई अब समझ गए होंगे मैं क्या लिखूँगा अब, कि अब ई जो है वो 10⁻4 से बड़ा हो जाए, नहीं ना, ऑर्डर की बात होती है यहाँ पे ना, तो देन म्यू जो है वो ई के इन्वर्स के लिए प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, यही था। लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ठीक है, बट फॉर हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही मुझे समझाना था। और लास्ट बचता है फर्मी लेवल। तो मुझे लगता है कि फर्मी लेवल का 2 क्लास हो जाएगा, 2 लेक्चर लगेंगे। आज मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है। वेरिएशन आप लोग पढ़िए, कल का क्लास में देखिए, कल के क्लास के लिए मैं लिख दूँ तो कल मैं पढ़ाऊँगा फर्मी लेवल। फर्मी लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा और इसके मैंने केस देखूँगा, इसका केस देखूँगा, और इसका एक बहुत अच्छा होता है फर्मी लेवल, और हाँ एनर्जी डेंसिटी, ये इम्पोर्टेंट है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और कैलकुलेशन ऑफ फर्मी लेवल, कैलकुलेशन देख लूँगा, कैलकुलेट कैसे करते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब, और रोई मतलब रोई वर्सेस ई का प्लॉट कल देखेंगे कैसे होता है, इम्पोर्टेंट है। तो ये कल 4 में कवर करने की कोशिश करूँगा कल के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही, एक बार रिवीजन कर दूँ। पहले मैंने 4 न्यूट्रलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर बताया, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर का जो इक्वेशन लिखा, इसी इक्वेशन से सारा था। लॉ ऑफ मास एक्शन बताया, चार्ज डेंसिटी बताया एन टाइप के लिए, पी टाइप के लिए, ओम्स लॉ ऑफ कंडक्शन करंट मैंने बताया, कंडक्टिविटी बताई इंटीनिक सेमीकंडक्टर के लिए, एन टाइप के लिए और पी टाइप के लिए, और वेरिएशन ऑफ मोबिलिटी मैंने बता दी था। बहुत इतना हुआ। अब ट्रस्ट कीजिए, एक बार आप देखिए, बीच का क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। और मैं एक आध क्वेश्चन हो सके तो सेमीकंडक्टर बचा, फर्मी लेवल बचा, फर्मी लेवल ख़त्म होने के बाद मैं एक आध क्वेश्चन ज़रूर, एक क्वेश्चन का वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है।